आज बात करते हैं बिजली कैसे बनती है। तो आप ये सामने दो वायर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर के वायर है। एक तो सीधा है, एक को मैंने बैटरी के साथ घुमा के लिया है। अब जितना बार मैं इसमें कटआउट देता हूँ उतनी बार वो बल्ब जलता है। तो अगर स्पीड से मैं इसमें 50 बार सही कटआउट दे दिया तो ये 50 बार झपकेगा। और हमारी आंखें इतनी तेज़ नहीं है कि वो 50 उसके झटके 1 सेकंड वाले आंखें उसको देख पाए, तो बल्ब जलता रहता है। अब हमको तो बल्ब सीधा जलता हुआ दिखता है, लेकिन कैमरा इसको कैच कर लेता है, लेकिन हमारी आंखें नहीं कैच कर पाती। तो ये है, इस तरीके से बिजली पैदा होती है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पर कोयला डाल के आर्मेचर घुमा के वहाँ पर भी बिजली इसी तरीके से पैदा की जाती है। इंडिया में ये लाइट 50 हर्ट्स होता है, बाहर के देशों में 60 हर्ट्स होता है। तो इंडिया के जो उपकरण है उसको हम 60 हर्ट्स पर नहीं चला सकते, जो उपकरण 60 हर्ट्स वाले हैं उनको 50 हर्ट्स में चला सकते हैं। सिस्टम इस तरीके से बना होता है कि इंडिया वाले उपकरण जल जाएंगे। ये सेटअप हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद सारी चीज़ें जो उपकरण है वो 50 हर्ट्स के हिसाब से बन गए। अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में सारी कंपनी 50 हर्ट्स पर बना रही है, लेकिन आजकल जो उपकरण आ रहे हैं उसमें 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स दोनों लिखा हुआ होता है। आप अपना जो चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, उस पर आप देख पाएंगे इंडिया का है या विदेश का है, लेकिन उस पर 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स दोनों साथ में लिखा हुआ मिलेगा। इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है घूमने वाली चीज़ में, जैसे पानी की मोटर, कूलिंग मोटर, पंखा, टेबल फैन, छत पंखा, उसमें इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। बल्ब में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एलईडी बल्ब है, ये 1 सेकंड में 50 झटके खा के जलता है। 60 झटके खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। और इसका सेम वही सिस्टम है जो मोबाइल में होता है। मोबाइल में एफपीएस होता है, 1 सेकंड में कितनी फ्रेम चल रही है। तो ये एलईडी में तो आ चुका है, जैसे आपकी एलईडी 1K 2K 4K, उस हिसाब से वो फ्रेम का जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं। तो 50 हर्ट्ज का जो एलईडी है उसमें आप देखेंगे तो आपको वो विजुअलिटी क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप 100 एफपीएस में देखेंगे या 120 एफपीएस में देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अब मैं ये एक तो ले आऊँ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में बिट है, उसमें के अंदर किनारे बने हुए हैं, तो उसकी मदद से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। जैसे ही बराबर इसको 50 हर्ट्ज मिले, बल्ब अच्छे से जल रहा है। अभी ये मोबाइल है, ये तो इसको लाइट को कैच कर लेता है, लेकिन हम अपनी आंखों से इसको कैच नहीं कर पाते। अब इसके लिए मैंने साथ में मीटर भी लगाया है। कोई बोलेगा ये फेक है या ऐसा कुछ नहीं है। 4 वोल्ट का मेरा जो बैटरी है उस बैटरी से चलाए पहले। अब देखो इस पर 19 वोल्ट लिखा है। जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है यहाँ पर 20 वोल्ट की सप्लाई आती है। और लास्ट में इसका वोल्टेज इसी मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा दूंगा। देखो जैसे मैं एक बार टच करता हूँ तो एक बार एलईडी जल रही है। अब देखते हैं इसमें आखिरकार वोल्टेज कितने आउटपुट निकलते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें स्पार्क करता हूँ और घुमाता हूँ इसको, तो आप देख पाएंगे 500 से ऊपर वोल्टेज चले गए, 1000 वोल्टेज तक चले जाते हैं। तो इन्वर्टर में जो मदरबोर्ड होता है, पीछे सर्किट, उसमें बहुत कंपोनेंट लगे होते हैं, उनका काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। वहाँ से अगर 1000 वोल्ट निकल गए तो हमारे तो सारे उपकरण जल जाएंगे। तो इस हिसाब से होता है। अब आप मल्टीमीटर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट से कुछ ऊपर है। और जो बैटरी है उसमें 4 वोल्ट है, जबकि दोनों से बल्ब अपना ग्लो हो रखा है। तो अगर आप बोलोगे 4 से अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो 20 से क्यों चला रहे हो, तो 20 से हमको एम्पेयर मिलता है बल्ब के साथ। बल्ब में तो ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई कूलर, पानी की मोटर चलानी होती है तो वहाँ पर एम्पेयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम वोल्ट ज़्यादा बढ़ाते हैं। इन्वर्टर में भी 12 वोल्ट का बैटरी होता है, और 12 वोल्ट के साथ जो 150-60 एस लिखा होता है वो उसका पावर होता है, ताकत। तो यहाँ तक ये चीज़ तो समझ। जब कभी अंधेरे में कपड़े चेंज करने का टाइम मिले तो आप देखना वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पार्क होता है, तो उसमें कुछ चिंगारी निकलती है, तो वो एक चिंगारी होती है। और हमारे घर जो बिजली आती है उसमें 1 सेकंड के अंदर 50 चिंगारियाँ होती है। तो जब भी बिजली को हम हाथ लगाते हैं तो हमें बहुत ज़ोर का झटका लगता है। और आपने स्कूल में भी कहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा इस चीज़ का, कि एक बच्चा कुर्सी पर बैठ जाता है, पीछे से दूसरा उसको कपड़े से थोड़ी देर मारता है तो उसके अंदर करंट पैदा होता है, और वो करंट एक झटका होता है, जो कि 1 सेकंड में यहाँ पर 50 झटके लगते हैं 1 सेकंड के अंदर। उससे ये बिजली बनती है और ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है। अब ये मैं लेकर आया हूँ, ये आपको बाइक, कार, बस या स्कूटी किसी में भी आपको देखने को मिलेगा। ये काम करता है इंडिकेटर का, लेफ्ट राइट, उसमें इंडिकेटर का काम होता है। तो इंडिकेटर 1 सेकंड में 5-7 बार झपकता है। अगर 5-7 बार झपकेगा तो ये अपना बल्ब है, ये 5-7 बार ही जलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसमें स्पीड तो मैंने इसका बढ़ा दिया कैसे वैसे करके, लेकिन ये एलईडी बार बार मेरा फॉल्ट हो रहा था। आप साउंड में सुन पाएंगे, एलईडी मेरा बार बार फॉल्ट हो रहा था। स्पीड तो मैंने बढ़ा दिया, 1 सेकंड में ये कम से कम 10-12 बार झपकने लग गया था। मतलब ये करंट छोड़ना, इसका जो स्पीड है वो हो गया था। लेकिन ये एलईडी मेरा बार बार ख़राब होगा। अगर एलईडी ख़राब होगा तो इसका करंट है वो बराबर से बाहर नहीं निकलेगा।
इसलिए मैंने इसके साथ ड्रिल का उपयोग किया। पहले इस रिले के साथ किया था। ये रिले उस इन्वर्टर में लगा होता है, जिस इन्वर्टर में जब लाइट चली जाती है तो ये रिले चेंज कर देता है, बैटरी से जो करंट है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये 1 सेकंड के तीसरे या दूसरे हिस्से में ही कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे जो उपकरण होते हैं वो चलते रहते हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ, कंप्यूटर हुआ, वो रुकते ही नहीं, लाइट जाती है वो भी चालू रहते हैं, क्योंकि ये रिले बहुत स्पीड से बिजली को कट आउट या कट ऑफ कर देता है। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें से जो करंट कितना निकलता है, मैं एक एक बारी बारी करके भी आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें जो झटके लगते हैं उनको भी चेक करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। अभी आप देख पाएंगे वहाँ पर वोल्टेज, जो मल्टीमीटर है उसमें आप वोल्टेज देख पाएंगे, वोल्टेज आ रहे हैं। हर बार मैं बल्ब निकाल रहा हूँ, बल्ब लगा रहा हूँ, तो उसका वजह ये होती है, जब बल्ब निकालता हूँ तो मैं इसके वोल्टेज चेक करता रहता हूँ। तो 19 वोल्ट आया है। अब वो 19 को आप 50 की गुना करोगे तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है, लेकिन 50 बार ये झटके देना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने बहुत कोशिश किया ड्रिल के साथ, कई बार मेरा एकदम सही सेट हुआ था। उस टाइम ये 272 या 250 के आसपास वोल्टेज दे रहा था, जो कि लगभग है, क्योंकि इन्वर्टर का आप वोल्टेज कभी चेक कर लेना, आपको 270 या 280 के लगभग मिलेगा, आपको 240 या 220 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वर्टर वोल्टेज ज़्यादा ही बार निकालता है, लेकिन उसके अंदर एम्पियर कम होते हैं तो कोई सर्किट जलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता। तो बार बार जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो एलईडी के साथ भी बल्ब ग्लो हो रहा है और अलग अलग भी हो रहा है। जो वोल्टेज निकल रहे हैं वो भी साइड में आपको देखने को मिल रहा है, 1 सेकंड में कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, 10 12 14 तक पहुंच रहा है। ये मेरा जो मैंने सेटअप तैयार किया है, ये इंडिकेटर के साथ ही काम करता है। जैसे बस, कार, बाइक, ट्रैक्टर में हम लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो लेफ्ट का बटन दबाते तो ये इंडिकेटर जलता रहता है, सेम ये रिले से ही होता है। और कुछ में सर्किट भी बना हुआ आता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको बिजली का नॉलेज नहीं है तो आप ये काम बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि मैं पूरा सेफ्टी के साथ इसका काम कर रहा हूँ। मुझे पता है किधर डीसी वोल्टेज किधर एसी वोल्टेज होते हैं, तो उसके हिसाब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।